हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी कि जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, एचडी, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है तो सबसे पहले आपको हाइड्रोकोटाइल 30 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार आपको कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। ये लेप्रोसी के किसी अवस्था में भी आपको काम करता है, यानी कि सभी अवस्था में ये काम करेगा। आपको हाइड्रोकोटाइल 30 इसे रोकथाम आसानी से हो जाता है और बीमारी बढ़ने से रुक जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका बीमारी संपूर्ण ये आपको हाइड्रोकोटाइल से ही ठीक हो जाएगा, बल्कि इससे जो बीमारी जो आपका है बहुत ज़्यादा बढ़ न जाए। बहुत ज़्यादा लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग यदि आगे बढ़ जाता है तो परिणाम स्वरूप आपके हाथ पांव का उंगली जो है वो आपका गिर सकता है। उस स्टेज से ये बचा कर रखता है और इस तरह से आप इससे सुरक्षित रहते हैं। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है, लंबे समय तक इलाज लेने के बाद ही ठीक होता है। एमडीटी का दवा यदि आप बहुत दिन सेवन कर लिए हैं और एमडीटी का दवा खाने से आपका लेप्रोसी ठीक नहीं हो रहा है तो आप इसके होम्योपैथिक दवा लक्षण अनुसार खाएंगे तो आपका बीमारी जरूर ठीक हो जाएगा। पिछले कई वीडियो में हम लेप्रोसी का सिम्टम, गुण, लक्षण आपको हम बताते आए हैं, लेकिन आज के खास वीडियो में हम आपको बताएंगे एक खास लेप्रोसी, उस पर भी आपको गौर करनी चाहिए। यदि आपका शरीर काफ़ी दुबला पतला, लीन थीन होते जा रहा है, यानी आपका शरीर का वजन घटते जा रहा है और इस तरह से अपने को काफ़ी कमज़ोर, थके हुए महसूस कर रहे हैं तो आपको लेप्रोसी हो सकता है। ये आपका उस समय ही लक्षण पर आपको ध्यान देनी चाहिए जब आपका लेप्रोसी के चलते यदि शरीर आपका धीरे धीरे घटने लगे। ऐसे तो चमड़ा सुन्न होने पर ही लेप्रोसी समझ में आता है, लेकिन उसके पहले भी झंझनाहट के साथ दर्द आपको रहता है और सुई चुभने जैसा दर्द होता है। शरीर में कोई हल्का से भी चोट मार दे तो आपको बिल्कुल तिलमिला जाते हैं और आपको बहुत ही जोर का झटका लगता है। लेप्रोसी होने के बाद में लेप्रोसी का शुरुआती लक्षण यदि शुरू हो जाए आपको तो आपका मेमोरी बहुत कमज़ोर हो जाता है। बहुत कमज़ोर होते होते आपका ये थकान तो रहता ही है, मेमोरी भी कमज़ोर पड़ने लगता है और शरीर पर ये जो रंग है वो बदलने लगता है। यदि आपका चमड़ा का रंग बदल रहा है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले चीज़ फ्री में आप जांच कैसे करें, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें 1 रुपया भी आपको नहीं लगता है। चमड़ा जहाँ का सुन्न हो जाए वहाँ पर पिन अल्पिन चिट्टी काट कर आपको देखनी चाहिए। मान लीजिए कि यदि आप यहाँ का चमड़ा है मोटा हो रहा है, मोटा दही के छाली की तरह, दूध के छाली की तरह मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ हुआ है और इसका रंग बदला हुआ सा लग रहा है तो वहाँ पर पिन अल्पिन चिट्टी कलम कुछ भी हिलाकर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे कंडीशन में आपको लेप्रोसी समझनी चाहिए और सरकारी अस्पताल में आप इसका फ्री में जांच करवा सकते हैं। स्किन स्मीयर टेस्ट के साथ साथ आपको ये ब्लड टेस्ट भी आपको कुछ करा लेनी चाहिए। सीबीसी का आपका कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी का आपको जांच करानी चाहिए लेप्रोसी में। उसमें बहुत तरह का चीज़ आपको मालूम चल जाता है। डब्ल्यूबीसी की स्थिति क्या है, पुलिस ऑफ द बॉडी कहा जाता है, जो शरीर को काफ़ी सुरक्षित करता है। यदि आप गंभीर कोई बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं तो डब्ल्यूबीसी की संख्या आपको बढ़ जाएगी और खून जो ब्लड हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें
आपको मालूम चलता है कि कितना घाटा हुआ है। यदि आपका 13 से 14 ग्राम है तो चिंता की बात नहीं है, 12 तो खाए भी तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन 10, 11, 9, 8, 7, 6 होता है तो काफ़ी चिंता की बात है। प्लेटलेट्स भी आप उसमें लेवल को चेक कर सकते हैं। इसमें जो लेप्रोसी के मरीज हैं उनका प्लेटलेट्स भी घट सकता है, ब्लड भी घट सकता है। तो आज के खास वीडियो में यदि आपका धीरे धीरे वजन कम होने लगे और काफ़ी कमजोरी और थकान आप महसूस करते हैं, थके थके, और स्किन का रंग इसमें बदलते रहता है, इसमें स्किन आपको किसी किसी का बहुत फटे फटे आपको रहता है, बहुत फटा फटा सा अजब टाइप का, ये आपको जैसे आप चेक कपड़ा पहनते हैं, चेक कपड़ा के समान उसमें फटा 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 आपको होगा, हेल्दी नहीं दिखाई देगा। किसी किसी को हल्का हल्का चोइयाँ भी छोड़ सकता है, हल्का हल्का हल्का, और शरीर और आपका जो बॉडी है और एनर्जी है एक बूढ़े जैसा आपको फील होगा। चेहरे का ये जो रंग भी देखिएगा अपना, तो आप बूढ़े जैसा थोड़ा सा दिखाई देने लगेंगे। एक लेप्रोसी के मरीज थे बहुत पहले, जब हम इंटर में पढ़ा करते थे, उस समय में वो धोबी का काम करते थे। हमने बार बार कहा कि आप मेहनत मजदूरी कीजिए, लेकिन एक लेवल तक आपका स्टैंडर्ड खाने का कभी ना गिरे। तो उनके पिताजी ने भी धोबी का काम किया होगा और वो धोबी का काम करते थे। सबसे बड़ी चीज़ थी कि उनका मेमोरी हम देखते थे कि उनका कमज़ोर रहता था, ऐसे दाग भी उनका पड़ा रहता था। हम उस समय भी समझते थे कि इनको लेप्रोसी हुआ है, वो MDT का दवा भी उस समय में खा रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनका स्टाइल था, वो बस लेप्रोसी के दवा खा रहे हैं और वाशरमैन थे, धोबी थे, पता नहीं बेचारे का बाद में क्या हुआ। उस समय एक व्यक्ति जो थे उनको दिल्ली जानी थी और वो कपड़ा दे दिए थे उन्हें धोने के लिए, वॉश करने के लिए, और 1 सप्ताह का उन्होंने समय दिया था अपने ग्राहक को कि हम आपको धुलाई करके आयरन कर देंगे। और जब वो कस्टमर उनका आया, मांगा अपना कपड़ा, तो आयरन तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल कपड़ा का धुलाई तक वो नहीं किए थे, सारे कपड़ा उसको ले लिए थे। उनको याद भी नहीं था कि हमने कस्टमर का कपड़ा लिया है, और काम भी बड़ी स्लोली धीरे धीरे करते थे, और उनके दिमाग ऐसे सोचते थे कि लगता था कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस तरह के सिम्टम यदि आप में दिखाई देता है, काफ़ी थकान है और आपका मन आपको कहीं ज़्यादा सोच नहीं पाता है, आप अपने को अकेला फील करने लग रहे हैं, लगता है कि आपको शरीर में हो क्या गया है, तो इस तरह का भी केस देखने में आया है। लेप्रोसी के मरीज को पहले आपको बता देते हैं, चमड़ा को आप वहाँ पर काट दीजिए छुरी से, ब्लेड से, आपको या जलाइए, किसी भी तरह से आप कुछ भी करें आपको समझ में नहीं आता है। और इसमें ये जो ग्लिसरीन युक्त आपको साबुन का प्रयोग करनी चाहिए, और चलमोगरा ऑयल जो है, चलमोगरा का तेल है, उससे बढ़िया है कि करू तेल का आप इस्तेमाल करें, शुद्ध करू तेल का, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। आप जाकर अपने मशीन से अपने आँख के सामने पेराई करा लें, और खाना में कोई भी परहेज नहीं रहता है, खास करके आप हेल्दी खाना खाएं। बिहार यूपी के लोग ज़्यादा सतुओं का प्रयोग करते हैं। सतुआ का प्रयोग करने से हो सकता है कि आपका धीरे धीरे स्किन का आपको एनर्जी, यानी स्किन भी खराब होने लगे और एनर्जी भी धीरे धीरे कम होने लगे आपका। तो पेट भरने वाला खाना मत खाइए, बल्कि आपको हेवी रिच डाइट आपको लेनी चाहिए। स्नान भी आपको करनी चाहिए, डेली आपको स्नान करनी चाहिए, डिटॉल भी आप उसमें डाल सकते हैं। आग से नहीं सेदनी चाहिए, आपको धूप में ज़्यादा आपको नहीं निकलनी चाहिए। धूप भी कैसे मरीज को काफ़ी लगता है, और धूप में ज़्यादा देर रहने की वजह से कई तरह का इन्फेक्शन उनके बॉडी में हो सकता है, तो धूप में कम निकले। और इसमें एक्सरसाइज आपको हल्के कर सकते हैं, हेवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए।
और इसमें ज़्यादातर आराम करने की आपको ज़रूरत है। और इस तरह से आपको एक तरह का ये क्षय रोग के साथ आपको समझ सकते हैं। ये हाथ पाँव का उंगली का जो नाखून है, ये नाखून भी मोटा होने लगता है धीरे धीरे। ये जो नाखून है मोटा होने लगेगा और ये खराब होने लगता है ये। तो इस तरह से आपका ये बीमारी की पहचान हुई। तो आज के खास वीडियो में मेरा वीडियो आज के बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि एनर्जी घटे, यानी आपको ताकत शरीर का घटने लगे और रंग बदला सा हुआ है शरीर का। कहीं भी मान लीजिए कि यह चेहरा है, ऐसे आपका रंग बदल जाएगा, ऐसे रंग बदल जाएगा, ऐसे कहीं पर भी आपका ये ले सकता है। स्किन स्मीयर टेस्ट में 4 जगह से आपका त्वचा को हल्का हल्का आपको सर्जिकल ब्लेड से काट करके ब्लड निकाल कर 4 जगह से निकाला जाता है। उसके बाद में आपको लेप्रोसी है कि नहीं आपका ये बताया जाता है टेस्ट करके। लेकिन आप घर बैठे 1 रुपया भी खर्च आप नहीं करना चाहते हैं तो भी आप इसका कर सकते हैं। एमडीटी का दवा आपको नुकसान कर रहा है, हानि कर रहा है। लाख आपको प्रयास करने के बाद में एमडीटी का कई कोर्स ले चुके हैं। अच्छे डॉक्टर तो आपको मना कर देंगे ज़्यादा दिन खाने के लिए, क्योंकि आपको समझा देंगे कि रोकथाम हो गया है, आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। यदि आप एमडीटी से या अन्य कोई चिकित्सा पद्धति आप ले रहे हैं कहीं से, या अपने स्वास्थ्य से संतुष्ट नहीं है, भले आपको कोई भी बीमारी क्यों न हो, तो आप हमारा सलाह ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 98175753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यानी शरीर आपका घटने लगे, काला होने लगे, अजीब सा स्किन का आपका स्वरूप हो जाए, इसमें आपका जो आपका ये स्किन रहता है सुन्न रहता है, लेकिन किसी किसी को बुखार के साथ पूरे शरीर में दाने आ सकते हैं। और उंगली को आपको देखनी चाहिए, इसको बहुत लोगों का नाखून खराब होने लगता है, टूटने लगता है, तो इसको हल्के में लेते हैं। भूल के कर भी आपको हल्के में नहीं लेनी चाहिए। बीमारी पुराना होने पर यदि आप हमेशा ज़्यादा दिन तक एमडीटी का दवा प्रयोग कर रहे हैं तो आपको सूजन आ सकता है, पैर में, हाथ में, कहीं पर भी सूजन आ सकता है, दर्द काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर इमरजेंसी है तो आपको होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करके कुछ दिनों तक एलोपैथिक दवा भी साथ में ले सकते हैं। जब गंभीर मामला है, थोड़ा जब कंट्रोल में आ जाएगा तो एमडीटी दवा को छोड़ सकते हैं। आज नहीं तो कल आपको एमडीटी का दवा आपको छोड़ना ही पड़ेगा। एमडीटी जब तक खाते हैं तब तक कुछ दिनों तक तो आराम तो जरूर रहता है, वो सबको नहीं, कि जिसको कुछ थोड़ा सूट कर गया है उनको अगर बार बार उसी दवा को खाएंगे तो आपको बहुत साइड इफेक्ट करता है, शरीर का रंग काला होने लगता है। तो इस तरह से लगातार शरीर, यदि आपका वजन कम होते जाए, आप ये न समझिए कि आपका वजन कम हो रहा है तो आप मोटा होने के लिए दवा लोग शुरू कर देता है, वो अलग चीज़ है। फैटी होने के लिए थोड़ा सा अलग कोई दवा खाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन लेप्रोसी में यदि आपका शरीर घट रहा है और लेप्रोसी है और काफ़ी आपका हाथ पाँव का उंगली अजब सा पतला पतला होने लग रहा है, हाथ पाँव का उंगली, और उसमें बैंड टेढ़ा, अंगूठे जो होते हैं ज़्यादा मुड़ गए हैं कहीं, ये जो अंगूठा होते हैं साइज ऐसे आपको ऐसे चल जाए, ऐसे चल जाए, तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी की शिकायत हो रही है। चप्पल पैर से फेंका जाना इसके खास लक्षण है। पैर में जब चप्पल पहनेंगे निकल भी जाएगा तो आपको समझ में नहीं आता है। ये तमाम तरह का चीज़ आपको लेप्रोसी है। आँखों से कम दिखाई देना भी आपको लेप्रोसी की बात हो सकती है। तो इसमें आँख की रोशनी का कम होना, त्वचा में लाइट, स्किन में लाइट की कमी होना, दिमाग आपका कम काम करना, स्मरण शक्ति कम होते रहना, और स्किन में तरह तरह का बदलाव, चेहरे का रंग, शरीर का रंग भद्दा, काला,
ये तरह तरह के स्किन डिजीज आपको देखने में आता है। लेकिन आज के खास वीडियो में हमने बताया है कि लगातार किसी का ताकत घटने लगे और उंगलियां पतला भी होने लगे, शरीर पतला होने लगे, दुबला होने लगे, तो और उनमें त्वचा का रंग काफ़ी अनहेल्दी हो, तो आपको लेप्रोसी की शिकायत हो सकती है। इस तरह से होम्योपैथिक दवा जैसे ही मालूम चले आपको, हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद आपको लेना शुरू कर देनी चाहिए। और घी का मालिश या घी शुद्ध है वो भी थोड़ा सा आप मालिश कर सकते हैं। स्किन का तनाव होने की वजह से जहाँ जहाँ तनाव लगता है, शुद्ध करू तेल या चर्मागोरा ऑयल, चर्मोग्रा जो ऑयल है वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, आप उसके जगह पर करू तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। नारियल का तेल का हमने कुछ खास फंक्शन नहीं देखा है, नारियल का तेल प्रयोग न करें, करू तेल या चर्मोग्रा इसमें ज़्यादा कारगर रहता है। बस आज के खास वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो ग्रामीण इलाके में बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज हैं, वो झाड़ फूक के चक्कर में और चमड़ा जलवाते हैं, पता नहीं, और लेप्रोसी हो जाने के बाद में भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चमड़ा उनकी सून हो गई है। बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तब लोग उनके बारे में सोचते हैं। तो ऐसे मरीजों को भी आप थोड़ा सा अलर्ट कीजिए, सावधान कीजिए। हम अकेला यूट्यूब के माध्यम से कितने लोगों को जागरूक कर सकते हैं, तो इस कुछ बहुत सारा पुण्य का काम आप कर सकते हैं। बहुत लोग जो लेप्रोसी के मरीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं इसके बारे में, इसके लक्षण के बारे में, और एमडीटी के दवा के बारे में बता सकते हैं क्या क्या कितने दिनों तक आपको ये काम करेगा, एमडीटी का ज़्यादा दवा ओवरडोज की स्थिति में क्या हो सकती है। तो इस सब बात को यदि जानकारी रहेगा तो लेप्रोसी जो है काफ़ी गंभीर मामले यानी गंभीर अवस्था में नहीं पहुंचेगा, और ये कंट्रोल ये उसी समय हो जाना चाहिए जब बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ रहा है। ऐसे इसको लेप्रोसी को आगे बढ़ने में समय लगता है, और जहाँ पर आपका सुन हुआ है चमड़ा, वहाँ का केस आपको बिल्कुल झड़ जाता है, वहाँ पर पसीना भी नहीं आता है। ये सब लेप्रोसी का लक्षण है। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।